देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको पहले वाला जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है। यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा ये, इसीलिए हमने लिया सो दैट आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी समझाने में अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, एडजस्टमेंट करना किसके ऊपर है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर। दो है, दो है, दो एरर्स है जो कि हमको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, क्या है, नंबर 1 है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने दिखाना भूल गया और सैलरी को भी दिखाना भूल गया। सीधा हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। Kumar and Raja were partners in a farm sharing profit in the ratio of 7:3. ओके, कुमार और राजा जो है पार्टनर है फार्म में, जो कि शेयर कर रहे प्रॉफिट को 7:3 के फॉर्म में। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर कुमार 9 lakhs, राजा 4 lakhs। कुमार का कितना है, 9 लाख है और राजा का आपका 4 लाख है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग but the profit for the year was distributed without providing for। मतलब आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर क्या बोल दिया, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि पार्टनरशिप डिड में मेंशन है, लेकिन बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट, उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसको बिना जज किए हुए क्या हुआ, आपका प्रॉफिट सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। नंबर 1 आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को मिलना चाहिए था एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, अब कुमार से सैलरी 50,000, कुमार को कितना सैलरी मिलना चाहिए था, 50,000 फॉर द ईयर, एक ईयर में। और राजा सैलरी वाज 3,000 पर मंथ, यानी कि 3,000 इंटू 12 तो हो जाएगा 36,000 पर ईयर, है ना। तो 36,000 आपको सैलरी मिलना चाहिए था, जो कि आप 50,000 और 36,000 सैलरी आपको नहीं मिला। साथ ही साथ 9% जो था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, जो आपको नहीं मिला। ठीक है, सीधा आपको प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2007 वाज 2,78,000। ये पूरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट डूइंग द एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंट्री को करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दोनों क्या होगा आपका, पहले राइट एंट्री को कर लेंगे, करने के बाद दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब वही अमाउंट क्या होना चाहिए था, वही अमाउंट इस अमाउंट से डिडक्ट होकर के डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था अमॉन्ग पार्टनर्स। समझ में आ रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और सैलरी का अमाउंट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। वो क्या हुआ, प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तब हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को इस अमाउंट से लेस करेंगे, है ना, करके उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। इसके बाद इस अमाउंट से लेस करने के बाद जो पैसा बचा, हाँ, वो अब इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 7:3 के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 एक साथ ये होगा, आपका क्रेडिट में एक क्रेडिट बैलेंस होगा 3, एक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हो जाएगा सैलरी और दूसरा हो गया रिमेनिंग प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको सम अप करेंगे, करने के बाद हम रॉन्ग एंट्री को करेंगे। रॉन्ग एंट्री क्या था कि ये वाला जो अमाउंट है इसको 3:7 के फॉर्म में हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है ना, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तब अब हम इस जगह पर क्या करेंगे, इस रॉन्ग एंट्री को 7:3 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड दिखाएंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस में किए थे ना, तो इसको डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे, है ना। डेबिट बैलेंस में दिखा करके जो हमारा डेबिट और क्रेडिट लेस करेंगे, डिफरेंस जो होगा, विद दैट वी विल डू द एडजस्टमेंट जर्नल्स। आई होप
समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। देखिए बच्चों, हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जब समय क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी समय हमारा लगभग, अगर आपका थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो आपका लगभग सारा प्रॉब्लम दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो डिस्कशन में हमने लगभग 50% सॉल्व कर लिया। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। चलिए तब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आई होप प्रॉब्लम को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमने पहले से थोड़ा सा फॉर्मेट बना के रख दिया फॉर इन कोर्स ऑफ सेविंग ऑफ टाइम। लेट्स सी, यहाँ पर देखिए पार्टनर्स हैं, है ना, और ये पार्टनर्स है कौन कौन है, कुमार है एंड राजा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों में क्या क्या हो रहा है, 7:3। कैपिटल क्या क्या है, 9 lakhs एंड 4 lakhs। ओके, एंड सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% ऑमिट हुआ था, उन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या हो गया, 9% हो गया 81,000 एंड आपका हो गया 36,000। सैलरी 50,000 ईयरली आपको मिलता था, और इनको 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12 बिकम 36,000। तो ये आपका मोटा मोटी रिकॉर्ड हो गया। एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो होगा, ये सारा अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद, ये दोनों अमाउंट को, ये दोनों प्लस ये दोनों अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपका बचेगा उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो नहीं किया था अभी। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग जैसे जान रहे हैं, हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री को करेंगे। जो करेक्शन है, जो हमारा करेक्शन होना है, करेक्ट एंट्री जो होना चाहिए था उसको करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर 1 में करेक्ट, एक्सक्यूज मी, हाँ, नंबर 1 में हम लोग, एक मिनट, नंबर 1 में हम लोग करेक्ट एंट्री को सारा डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिट हुआ था, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं amount of partners interest on capital should be credited कितना अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था इन लोगों का, इसमें आपका 81,000 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुमार का 81,000 एंड यहाँ पर 36,000। आपका टोटल हो जाएगा 1,70,000। ओके, अब नेक्स्ट क्या हम लोग करेक्ट एंट्री करना था, ये सैलरी को लेकर के हमको करेक्ट एंट्री करना था। सैलरी को हमारा क्या करना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग को क्रेडिट करना था, जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ सैलरी शुड बी credited to partners कैपिटल अकाउंट, है ना, क्रेडिट होना चाहिए था। तो कितना हो गया इसका, 50,000 हो गया कुमार का, और इसका हो गया अगेन 36,000। तो आपका टोटल सम करके कितना आ रहा है, टोटल आपका सम करके आ रहा है 86,000। ओके, हाँ, अब देख लीजिए इसके बाद लास्ट, यहाँ पर एक है ये जो 1,70,000 1,17,000 और 86,000, है ना, ये आपका टोटल अमाउंट हो रहा है
6 और 7 13, 3 कैरी 1, 8 to 10 1 2, 2,03,000। 2,03,000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना था, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या था? हमारा टोटल प्रॉफिट उस साल का क्या था? 2,78,000। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, है ना। तब इसको आप लेस कीजिए, माइनस करना है। 5 आपका 7 है ना, 75,000। अब 75,000 को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ ये amount of remaining profit will be distributed in कितना रेशियो में? 7:3, है ना। तब इसका 7:75,000 का 7:3 आपका हो जाएगा 52,022,500। आपका टोटल हो गया 75,000। ओके, अब हम इसको टोटल को प्लस करेंगे। ओके, टोटल को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 0,003। ओके, यहाँ पर आ गया आपका 504,9। यहाँ पर टोटल आ गया 0,0,0 8,7,2। ओके, ये आ गया आपका अमाउंट। अब देखिए, ये अमाउंट एक्चुअली होना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए था? ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ओमिट हो गया, मतलब हुआ ही नहीं। तब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको ये करना है, इस अमाउंट को, ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हमारा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 7:3 रेशियो में, है ना। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ये टोटल अमाउंट 7:3 रेशियो में। अब हमको क्या करना है? ये जो अमाउंट, टोटल अमाउंट है, ये आपका होना है क्रेडिट, है ना। ये सारा क्रेडिट बैलेंस होना है, और हमको इस अमाउंट से जो 7:3 रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट हुआ था, उसको हमको करना क्या है? डेबिट। ओके, तब देखते हैं, चलिए। नंबर 2, अब रॉन्ग एंट्री को करेंगे। जो रॉन्ग एंट्री हमारा हो चुका है उसको हम लोग करेंगे। प्रॉफिट has been distributed in 7:3 should be debited, है ना। should be debited, तो कितना हो गया आपका? इसको 7:3 के रेशियो में करेंगे, हमने कैलकुलेट पहले कर चुका है। 1,94,000
और यहाँ पर आ जाएगा 83,400। टोटल हो गया आपका 2,78,000। ओके, अब ये जो अमाउंट है ये आपका क्रेडिट अमाउंट, ये आपका क्रेडिट अमाउंट और ये आपका डेबिट अमाउंट। तो जो एक्सेस है उसी से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा अमाउंट एक्सेस है। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट एक्सेस है, यानी कि 11,100। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। 600, हाँ ये हो गया डेबिट, और यहाँ पर 11,100 विल बी क्रेडिट। ओके, जर्नल अब हम लोग बनाते हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ देख लीजिए, जर्नल्स हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, हो गया आपका पर्टिकुलर्स, हो गया LF, ये आपका हो गया डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जर्नल क्या होगा, कुमार्स करेंट अकाउंट डेबिट टू राजाज करेंट अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 11,100 और यहाँ पर भी 11,100। नरेशन बनेगा the omitted entries has been adjusted। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर यहाँ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हुआ समझने के लिए, तब वो भी हमको ज़रूर आप हमको बताइए। आई विल बी वेरी होपफुल फॉर दैट। मैं उम्मीद करके रहूँगी कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा तब मैं आपके बिसाइड खड़ा रह सकूँ और आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। देन बाय फ्रेंड्स, बाय।